हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले तो जाके वो क्लास देखें, नहीं तो ये क्लास हमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम आपके क्लास को शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, हमें इतने ही दिनों में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले बात ये आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य दिया हो और हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जिन वाक्यों के अंत में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पहचान। तो भाई जब हम आप पहचानेंगे ही नहीं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या कौन से टेंस, तो कैसे उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान के लिए हम लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी इसी से मिलता जुलता। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो ये सब वाक्य आएंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ भाई हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब उसकी जो है ये आपको याद कर रहे रहना चाहिए कि रहा है, रही है, इस प्रकार के वाक्य जो आएंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो जो हम अब इसका रूल लिख लीजिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो सपोर्टिंग वर्ब होता है वो उसमें होता है इज, एम, आर, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल रहेगा, ये हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट। अब सर इसमें तो आपने लिखा है इज, एम, आर तीनों, तो हम किस में कौन सा यूज करेंगे भाई? ये भी तीन लिखा है, तो कौन सा यूज करेंगे किस में? तो अगर एक वचन कोई करता है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ जो है हम आई एम का प्रयोग करते हैं। ये अगर हम जैसे कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये काम भाई कोई एक आदमी कर रहा है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और अगर कोई काम जो लग रहा है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसका हम जो है आर का प्रयोग करेंगे। और अगर आई है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया। अब हम आपको कोई वाक्य देते हैं, फिर देखिए वे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो इसमें क्या है? रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे, दे, दे। अब मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई काम ऐसा लग रहा है कि भाई कई लोग मिलके कर रहे हैं, दे, वे बहुत सारे लोग हैं, तो दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। अब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। खेलना का इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो ये हो जाएगा हमारा प्ले, प्ले। अब हमने कहा इसमें आई एन जी जोड़ दीजिए, आई एन जी हमने जोड़ दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। एक वाक्य और समझ लीजिए, सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है। ये सीता खाना खा रही है,
तो सीता की अंग्रेजी सीता हो जाएगी। नाम की अंग्रेजी कुछ नहीं होती, सीता। और सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, सीता इज। खाना का अंग्रेजी में हो जाता है ईट, ईट। आईएनजी जोड़ दीजिए, ईटिंग। और ये हो जाएगा भोजन का अंग्रेजी में होता है फूड। ये हमारा जो है हो गया। अब इसमें जो है निगेटिव वाक्य भी आते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य भी आते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य हो गए। अब अगर इसमें हम कहीं निगेटिव वाक्य आ गया, निगेटिव, यानी कि यहां पे आ गया सीता खाना नहीं खा रही है। क्या आ गया? सीता खाना नहीं खा रही है और वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ऐसे आ गया। तो यही जो सहाय सपोर्टिंग वर्ब होता है, जहां सहायक क्रिया जो होती है, उसी के आगे हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। और यहां हो जाएगा सीता इज नॉट ईटिंग फूड, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर हमारा कोई इंट्रोगेटिव वाक्य दिया है, अगर हमारा जो है इंट्रोगेटिव वाक्य दिया है, तो अब ये जो इज एम आर होता है, इसको हम पहले कर देंगे सब्जेक्ट के, यानी इज एम आर अब सब्जेक्ट रहेगा। मगर ये कब रहेगा? जब प्रश्नवाचक वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के पहले हो। अ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप हमारी पहली क्लास को देखिए, हमने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, वो कहाँ यूज होता है। जैसे आ गया क्या, रामू खाना खा रहा है, ये। और एक वाक्य है, रामू कहाँ जा रहा है, रामू कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए हमारा वाक्य है। इसमें देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के पहले में है, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में है। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है वाक्य के पहले में है तो हम ऐसे करेंगे, जैसे क्या, रामू, पहले हम रामू की अंग्रेजी लिख ले, रामू। हाँ रामू हो गया भाई। अब एक वचन है कि वो वचन है, एक वचन है तो एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है, इज रामू वर्ब ईटिंग, ईटिंग क्या, फूड। ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। मगर जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में रहे तो जो इसकी अंग्रेजी होती है वो सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो वेयर, कहाँ, वेयर। अब इज एम आर में से कोई यूज करेंगे तो इज हो जाएगा हमारा, वेयर इज रामू गो, फिर आईएनजी यूज कर लीजिए, वेयर इज रामू गोइंग। ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगभग लगभग समाप्त हो गया। सहायक क्रिया आपको देखना है कि इज कहाँ लगेगा, कहाँ एम लगेगा। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में जो है चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं, वो हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे किसी वाक्य में दिया है वह खाना खा चुका है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अब इसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम देखेंगे क्या रहता है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब, वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वे लखनऊ जा रहे हैं, वे लखनऊ जा रहे हैं, वे लखनऊ जा चुके हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि इसमें जो है चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। वे लखनऊ जा चुके हैं और वह फूल तोड़ चुकी है, तोड़ चुकी है, वह फूल तोड़ चुकी है। तो दे, दे माने वे, दे माने वे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको हमारी पहली क्लास देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो गो माने जाना, गो, वेंट, गॉन। तो दे हैव गॉन, गॉन टू लखनऊ, LUCKNOW। और वह फूल तोड़ चुकी है, ये देखिए लड़के के लिए वह यूज हो रहा है, तो इसमें हम शी का प्रयोग करेंगे। शी एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। शी हैज पलक्ड फ्लावर, पलक माने तोड़ना, थर्ड फॉर्म है पलक्ड फ्लावर, ये हो गया हमारा। अगर यही निगेटिव आ जाए, जैसे वह लखनऊ नहीं जा रही है, तो इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो दे हैव नॉट गॉन टू लखनऊ, वह फूल नहीं तोड़ चुकी है, दे है, शी हैज नॉट। अगर वही फिर बात आ गई, अगर जो है इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले में जैसे क्या वे लखनऊ जा रहे हैं, तो ये हैज हैव यहाँ आउट किया जाएगा। सबसे पहले हैज हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और फिर अगर जो है वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। जैसे वह फूल कब तोड़ चुकी है, तो कब वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देंगे। तो ये हमारा जो है 2 टेंस हमने आज आपका खत्म किया। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।